हमारे प्यारे अच्छे प्रिय बच्चों एवं बालिकाओं, मैं आज आपको याद दिलाना चाहता हूँ, इस कोरोना जैसी महामारी से जबकि हमारा देश जूझ रहा है और सब मिलकर के हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशों का पालन कर रहे हैं, देश को बचाने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। मैं आपको याद दिलाऊं, जब हम प्रतिदिन प्रार्थना की लाइन में खड़े होते हैं तो कुछ शब्दों में, कुछ पंक्तियों में परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हे परमात्मा, मुझे वह शक्ति दो कि हम सद्मार्ग पे चल सकें तथा देश के लिए कुछ कर सकें। जब प्रार्थना समाप्त होती है तो इस वंदना के रूप में हम कोई न कोई वैदिक श्लोक बोला करते हैं और उसमें प्रभु से शक्ति मांगा करते हैं, विद्या मांगा करते हैं। इसी के ठीक बाद जब देश की बारी आती है तो हम देशवासियों को यह याद दिला दें, बच्चों को याद दिला दें कि आपके गुरुजन आपको बोलते हैं परहेज, सावधान, ध्यान रहे, सावधान कह करके आपको सावधान मुद्रा में खड़े करके फिर राष्ट्रगान होता है। जब देश जिससे जूझ रहा हो, देश जहाँ लड़ रहा हो, वहाँ हमें सबको मिल करके इस लड़ाई को लड़ना है और सफल बनाना है। इसे हंसते हंसते, मुस्कुराते मुस्कुराते इस लड़ाई से विजय प्राप्त करना है। दोस्तों, आज विश्व हमारे भारत को नमन कर रहा है और हमारे भारत के मनुष्यों की सराहना कर रहा है। यह ऋषियों का देश है, मनीषियों का देश है। हमारे ऋषि पूत माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो ऋचा हमें दिया, उस ऋचा का हम पालन करते हुए अपने देश को बचा सकेंगे। आपको भी मेरा आग्रह है कि इससे आप पूरी सावधानी के साथ लड़ें और इसमें विजय प्राप्त करें। और जो हमें धन्यवाद मिल रहा है विदेशों से, यह कोई नई बात नहीं है। यहाँ पर देवताओं ने भी जन्म लेकर के कहा है कि गायन्ति देवाः किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्गापवर्गास् पद्मार्ग भूते भवन्ति भूयः पुरुषः सुरस्त्वात्। अर्थात देवत्व को त्याग करके मनुष्यत्व प्राप्त करने की लालसा रखते हैं देवता भी, और वह भी मनुष्य कहाँ का, भारत भूमि का मनुष्य बनना चाहते हैं और इसकी भूरि भूरि प्रशंसा करते हैं। आप बड़े ही भाग्यशाली हैं कि भारतवर्ष में, मनुष्यों के देश में जो विश्व गुरु रहा करता है और रहेगा भी। ऐसे देश में जन्म लेकर के हम अपने ऋषित्व का ख्याल करें और उसके बल पर ऋचाओं, वेदों की ऋचाओं का पालन करते हुए जो भी मंत्र, अमंत्रम अक्षरो नास्ति, जो भी हमारे महापुरुषों के मुँह से शब्द निकलें उन्हें मंत्र मान करके पूर्णतया उसका पालन करें, और जो भी हमारे लिए रुकावटें डाल दी जाएं उसे लक्ष्मण रेखा मान करके उसका पालन करें, तो निश्चित है कि हम विजयी होंगे, हमारा देश विजयी होगा। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।